नमस्कार, मैं परमजीत सिंह। आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव टीवी। स्वागत है आपका चैनल पर। जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूं शालीमार बाग विधानसभा में, जहां पर एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि यहां पर भाजपा से रेखा गुप्ता है जो प्रत्याशी के रूप में है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ 10 से 12 सालों से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी हैं, जिनका कार्यकाल रहा है। क्या यहाँ के लोग सोचते हैं, क्या उनके बारे में क्या लगता है कि काम हुए हैं, क्या विकास हुए हैं, या फिर वो कुछ बदलाव चाहते हैं? कुछ लोगों से हम इसके बारे में जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम योगी अमरनाथ मुनि। योगी जी कहाँ रहते हैं? सर मैं शालीमार बाग में ही रहता हूँ। क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होगा या फिर दोहराएगी सरकार अपने आप? सर बदलाव तो निश्चित है इस बार जो है, क्योंकि इन्होंने ये लगभग जो 27 साल से हमारी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नहीं है पूर्ण रूप से जो है और जब हमारी पार्टी आएगी ना तो काम करेगी बढ़िया। इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने झूठ के सिवा और कुछ काम करा ही नहीं है। इन्होंने बोला हम 2100 रुपये देंगे, 1100 रुपये देंगे। जब वर्तमान में है तो केजरीवाल जी 2100 रुपये क्यों नहीं दिए? लेडीजों को देते हैं आप ये, और हमारी तो पार्टी आएगी तो हमारे तो 2500 का ऐलान देंगे हम जो है। अच्छा, मोदी जी की गारंटी है, बात संजीव मोदी जी की गारंटी है, जीतने के बाद होगा सारा काम जो है। हाँ जी, क्या लग रहा है कि अगर दिल्ली की बात करें तो लहर भाजपा की है या भारतीय जनता पार्टी की लहर है जी? बहुत बढ़िया से जीतेगी, भारी बहुमतों से जीतेगी। बस वही होकर रहेंगे जो हमारे दिल में है, क्योंकि अपने आप के सारे पसारे दिल में है। रोक सकती है नहीं कुदरत, दिली अरमान को करके छोड़ेंगे वही जो हम बेचारे दिल में है। हमारे दिल में क्या है? हमारे दिल में ये है कि हम कमल के फूल को निश्चित रूप से बढ़िया से ज़्यादा सीटों से जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों से जीत के आएगी। और हमारे विधानसभा शालीमार बाग क्षेत्र जो है इसमें रेखा गुप्ता भारी बहुमतों से जीतेंगी, ये हमारा पक्का वादा है। क्योंकि रेखा जी की पहचान जो काम है, वो काम करती है। उन्होंने कहा है काम किया है काम करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो रेखा जी की आवाज ये है और सब जनता की आवाज ये है, हम जिएंगे या मरेंगे लेकिन कमल का बटन दबा के रेखा को जीता के लाएंगे 5 तारीख को, कहे योगी अमरनाथ मुनि। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। शानदार अंदाज में हमारे साथ में एक साथी थे, हमें नहीं मालूम था इतने शानदार अंदाज में वो यहाँ की स्थिति को बयान करेंगे। योगी जी जो अभी बताया, जिन्होंने उनका नाम योगी जी है, और बड़े अच्छे और शायराना अंदाज में उन्होंने यहाँ की स्थिति को बताने की कोशिश की। और भी कुछ साथियों से हम इसके बारे में जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम दुर्गेश ठाकुर है। धन्यवाद परमजीत जी। जी दुर्गेश जी, क्या लग रहा है इस बार शालीमार बाग की स्थिति क्या है? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जनता के बारे में राय लेना चाहा। दिल्ली का व्यापारी वर्ग सभी केजरीवाल से दुखी है। हमारे इनकम टैक्स का पैसा, हमारे जीएसटी का पैसा, केजरीवाल उसको दुरुपयोग करके फ्री में बिजली पानी देना चाहिए, और वो भी झूठ बोल रहा है। कोई पानी बिजली फ्री नहीं है। अगर आपको साफ पानी नहीं मिले, आप एक चीज बताओ, आप एक दुकान में सामान ले जाते हो 50 रुपए का है, आपको कोई फ्री में दे रहा है, वो आपके किसी काम का नहीं, क्या वो फ्री हुआ? दूसरी बात, बिजली का आप फ्री कर रहे हो। ये शालीमार बाग के किसी भी दुकानदार व्यापारी भाइयों से पता कर लीजिए, बिजली बिल देख लीजिए, 200 यूनिट के बाद सीधा 10 रुपए मीटर है, और जनता को गुमराह कर रखा और कुछ नहीं कर रखा। मैं जो हमारे यहाँ की विधायक वंदना कुमारी जी है, उनसे ये पूछिए, मैं भी पूर्वांचल वासी हूँ, बिहार से आया हूँ, 32 साल मेरी उम्र हुई। पीसी ब्लॉक में किराए पे रहती थी आज से 10 साल पहले। आज ये बीके सेकंड में 11 करोड़ की कोठी कहाँ से आ गई? कोई इनकम, सोर्स ऑफ इनकम होता है? आप पढ़े लिखे लोग होंगे, आप जनता, शालीमार बाग की जनता मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे लोग होंगे, और उनसे पूछिए 11 करोड़ की कोठी कहाँ आ गई, सोर्स ऑफ इनकम क्या है उसका? या तो आपने जनता का पैसा भ्रष्टाचार किया, या तो केंद्र में जो पैसा दिया आपने उसका पूरा सदुपयोग नहीं किया। 5 करोड़ हर साल फंड आता है पार्टी का, जो जनता की भला के लिए, रोड के लिए, नाली के लिए, ये सारी सीसीटीवी के लिए आपने क्या काम किया? आप जनता को बताएंगे? हमने इतना साला बायोडाटा होता है, इनकम टैक्स रिटर्न जाती है, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दिखाएंगे कि हमने ये काम किए? मैं वंदना जी से पूछूं, अगर वो इतने ईमानदार है ना तो वो इनकम टैक्स रिपोर्ट दिखाते, हमने ये इतने फंड आए। आप उनके जो 10-12 साल का कार्यकाल रहा है यहाँ,
विधानसभा में, उसको लेकर क्या कहेंगे कि कहाँ तक लगता है कि उन्होंने उसके साथ जो है इंसाफ किया है? मैं पूर्वांचल का आदमी हूँ, बिहार से हूँ पीछे, और यहाँ के बिहार के यूपी के लोगों को ठगने का काम किया। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दिया, जिसमें हर गरीब को 5 लाख का आयुष्मान भारत योजना लागू होना था, वो नहीं हुआ। दूसरी बात, अभी पंजाब में 1000 रुपये केजरीवाल ने झूठा वादा किया, 1000 का झूठा वादा किया। तो पंजाब की बहनें यहाँ पे, माताएं यहाँ पे आई थी, केजरीवाल का घर घेर के उनको विरोध कर रहे थे कि भैया हमें 1000 रुपये का वादा किया, 1000 रुपये दो। और यहाँ पे अभी आप दिल्ली में झूठ बोल रहे हो, भाई कितना झूठ बोलोगे? अब जनता को साफ, दिल्ली में 2 घंटे जाम लगता है, अगर आप यहाँ से गुड़गांव जाएंगे ना आपको 2 घंटा लग जाएगा। ये आपको भी पता, पूरी जनता को पता, लेकिन ट्रैफिक का कोई समाधान नहीं, कोई नई बस नहीं निकली। दिल्ली में डीटीसी में 3600 करोड़ रुपए का घाटा है। एक आरटीआई लगी है 2015 से 2024 तक, मैं आपको आरटीआई कहोगे तो मैं शेयर करूंगा, एक भी नई बस नहीं लगी है डीटीसी की तरफ से। वो तो मैं भला का धन्यवाद करूंगा मोदी सरकार का, जिन्होंने टाटा मार्को पोलो, टाटा की कंपनी है, आपको भी पता है, इलेक्ट्रिक बसें अभी 2024 में वो दी है, एक भी बसेस नहीं है। 3600 करोड़ का भ्रष्टाचार वहां पे किया। मुझे बहुत दुख है, हिंदू होने के बाद भी मेरे मंदिर के, हनुमान मंदिर के आगे शराब का ठेका खोल दिया। और वंदना कुमारी जी से पूछा गया कि आप क्या करना चाहोगे, वो कह रहे तो ये तो भैया आ जाए। आप एक बार बताओ, अगर कोई भी, मैं कह रहा हूँ, अगर इंसानियत होगी ना, कोई मंदिर के आगे कोई ठेका नहीं खुलवाता। वो तो कहते हैं कि हम जो है राम भक्त भी हैं, हनुमान भक्त भी हैं। देखो बोलने में कहने, अगर आपने देखा हो तो आजकल भी और पहले भी मैं आपको जो है हनुमान जी के मंदिर केजरीवाल जाते रहे। केजरीवाल की तो बात ही मत करो, मैं अभी 20 दिन प्रयागराज में था। मैं आप भी जाना, कुंभ में नहा के आना, और वो देखना कितनी साफ सफाई। यहाँ पे देख लो, एक भी कूड़ा नहीं मिलेगा प्रयागराज में, जो व्यवस्था है। और हर जगह जगह पे डस्टबिन मिलेगा, जगह जगह पे शौचालय मिलेंगे। सफाई कर्मचारी रात के 10 बजे तक काम कर रहे थे। और मैं ये वो नहीं कहना चाहूँगा कि भैया मैं बोल रहा हूँ, आप वहाँ जाके देखिए, कहने और करने में फर्क है। यहाँ हैदरपुर की बस्तियों में देखिए, जो कूड़ेदान है वहाँ पे, सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे। वैसे क्या इधर आइए, सड़क से थोड़ा हम साइड चलते हैं। मेरा नाम नरेश मिश्रा है जी। जी मिश्रा जी, क्या कहेंगे अगर हम बात करें विधानसभा की शालीमार बाग की, तो किस तरीके के यहाँ पर अभी तक काम हुए हैं और क्या होने चाहिए थे, और किसका लग रहा है कि जोर है यहाँ पर? सर जोर तो इस बार बीजेपी का है। 3 बार से आम आदमी पार्टी वंदना कुमारी जी रही हैं। रही दूसरी बात, दिल्ली की जनता, शालीमार बाग की जनता तो खास करके बदलाव चाहती है, क्योंकि जनता को काम से मतलब है। सर यहाँ ज़्यादातर लेबर क्लास के आदमी हैं, और वो जब आदमी को सुविधा नहीं मिलेगी, लेबर क्लास आदमी को सुविधा क्या चाहिए? आपने बोला लाइट फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, दारू एक संग एक फ्री। जब सब कुछ आप मेरे को फ्री मिल जाएगा तो मैं नौकरी किस लिए करूँगा? रही दूसरी बात, आपने हर बार अनाउंसमेंट करते पानी फ्री। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के किस कोने में 24 घंटे आप पानी देते हो? आपने 3 बार का 4थी बार भी वादा किया कि हम 24 घंटे पानी देंगे। दिल्ली के किस कोने में 24 घंटे पानी आते हैं? मैं लेबर क्लास का हूँ, 4 बजे मुझे जागना पड़ता है जी। अगर मैं 4 बजे नहीं जागा तो मुझे सुबह शाम को 50 रुपये का पानी खरीदना पड़ेगा बोतल। मैं पानी खरीद के पीता हूँ। अच्छा, बात करें अभी तो हरियाणा से जो पानी आता है उसको लेकर भी केजरीवाल का बयान आया था कि वो जहर डाल के या जहरीला पानी करके भेज रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? सर काम करने के एक बहाने, ना करने के 100 बहाने। इनको तो बहाने चाहिए। कभी इनको एलजी काम नहीं करने देता, कभी केंद्र सरकार काम नहीं करने देता, हरियाणा वाले पानी नहीं देते हैं। सर 2029 तक मोदी सरकार रहेगी, ये काम कैसे करेंगे? मोदी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीब आदमी को, प्रत्येक आदमी को राशन फ्री व्यवस्था करवाई थी, क्योंकि आज टाइम काम धंधा बनता, आदमी को वो पेट भरना जरूरी था। आपके अंदर जो व्यवस्था थी तो आप भी दाल चावल आटा सब्जी दे सकते थे। आपने क्या व्यवस्था दी? कहाँ घोटाला था? दारू के संग दारू पी दी, इससे कई लोगों के घर उजड़ गए। आयुष्मान योजना की बात करें तो केंद्र सरकार की इस योजना को लगभग सभी राज्यों ने, कुछ एक राज्यों को छोड़ दिया जाए तो लागू किया है, लेकिन दिल्ली में ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, इस पर क्या कहेंगे? सर घोटाला जो करना है, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक जो बनाया है उसमें डॉक्टर कम कुत्ते ज़्यादा नजर आते हैं। शाम को जाओ तो दारू पीने वाले नजर आते हैं। इनके पास जो खुद के जो प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल हैं, केजरीवाल का खुद का खांसी तो बाहर जाके ठीक होता है विदेश में, तो यहाँ क्यों ठीक हुई तुम्हारी खांसी? तो आपने जो मोहल्ला क्लिनिक बनवाया तो वहाँ खांसी ठीक करवाना चाहिए था ना आपको, अब बाहर क्यों गए? इनका शिक्षा। शालीमार बाग में क्या कहेंगे?
बीजेपी जीतेगी जी सर जी। रेखा गुप्ता जी खड़ी हैं। कितने वोटों के अंतर से लग रहा है जीत होगी? 10-12 हजार से भयंकर जीत होगी जी। मुंह तो जवाब मिलेगा उसको वंदना कुमारी जी को इस बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता लोचन। सुनीता जी कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ अशोक विहार में रहती हूँ। अच्छा, अगर बात करें आपकी जो विधानसभा है, किसका जोर नजर आ रहा है? रेखा गुप्ता का। अच्छा, किस वजह से रेखा गुप्ता का जोर नजर आ रहा है? रेखा गुप्ता को मैं कम से कम 20 साल से देखती आ रही हूँ। रेखा गुप्ता एक सामाजिक सेवा की तरह काम करती है, ना कि नेता बन के काम करती है। रेखा गुप्ता के द्वार पर कोई चला गया तो उसको खाली नहीं पहुंचाती, वापस करती। जितना उनसे बन पाता है उससे ज्यादा काम करने की कोशिश करती है लोगों के। तो रेखा गुप्ता एक समाज सेवी की तरह है, ना कि नेता है, और इसलिए लोगों के दिलों में बसी हुई है। और लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि हमने इस बार केजरीवाल को जो हम 2500 रुपए देंगे ना सब लोगों को, यहाँ पेंशन महिलाओं को, उसमें से हम 100 रुपए की झाड़ू लाएंगे। 100 रुपए की झाड़ू लाके और केजरीवाल को ऐसे साफ करेंगे, ऐसे साफ कर देंगे कि एक रिन साबुन भी लाएंगे, उससे अच्छी से धो देंगे उसको। अच्छा, इतनी नाराजगी क्यों नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ की विधानसभा में? इसलिए नाराजगी नजर आ रही है, जो उसने वादे किए हैं वो सारे झूठे किए हैं। हम और भी विधानसभाओं में जाते हैं, हमने देखा है ऐसी ऐसी गलियां हैं, इतने इतने खड्डे हैं वहाँ। हमने उन महिलाओं से भी बात किया है कि भाई क्या केजरीवाल ने आपको पेंशन देने का वादा किया था, किसी को मिली है? कहती नहीं मिली है। हमने पूछा उन महिलाओं से कि भाई केजरीवाल ने बिल कहा था कि भाई हम बिल माफ करेंगे, क्या आपके बिल? कहते नहीं, हमारे से मकान मालिक आज भी बिल ले रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं केजरीवाल से कि उसने कहाँ से क्या दे दिया जो 10 साल से गुमराह कर रहा है। बात करें तो जो रेखा गुप्ता है वो निगम पार्षद हैं, और वहीं 10 से 12 सालों से जो है विधायक हैं आपका वंदना कुमारी। तो दोनों के कामों के अगर अंतर को देखें तो कौन बेहतर काम कर पाया है? देखो, वंदना कुमारी काम करती है लेकिन लोगों से पैसे लेके काम करती है। वो जहाँ भी कोई ठेका कुछ करती है तो लोगों से पैसे लेती है, उसके बाद करती है। रेखा गुप्ता के अंदर ये क्वालिटी नहीं है। वो उसे लोगों के सहायता के लिए काम करती है उनके। दूसरी बात, रेखा गुप्ता एक इतनी अच्छी महिला है कि जिससे पूछो कि भाई सब जगह रेखा गुप्ता ही छाई हुई है। और इस बार रेखा गुप्ता ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतकर रिकॉर्ड भी साबित करेगी। और दिल्ली में हमें उम्मीद है हमारी बहन इस बार मंत्री भी बनेगी। क्या नाम है आपका? सारिका कलरा। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल नजर आ रहा है? रेखा गुप्ता जी का ही मॉल नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए एक जो समाज सेविका होती है ना, वो जानती है लोगों तक कैसे पहुंचा जाता है। लोगों की जब हम समाज की सेवा करते हैं तो लोगों की दिक्कतें भी हमें पता लगती हैं। तो इसलिए वो उनको ये भी पता है धरातल से वो काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े लोगों तक जा रही है, वो धरातल तक जाके छोटे से लोगों से बात कर रही हैं, उनके साथ तालमेल मिला रही हैं, उनके प्रॉब्लम्स को समझ रही हैं। तो इसलिए यहाँ से रेखा गुप्ता पूरी तरीके से, हमारे लिए तो रेखा गुप्ता ही विजयी है। अच्छा, अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अपनी सरकार दोहराएगी या कुछ बदलाव होने जा रहा है? नहीं, इस बार बदलाव जरूर होगा, क्योंकि दिल्ली राजधानी है हमारे भारत की। और देखा जाए तो जितने पिछले 2 सालों में काम होना चाहिए था वो आम आदमी पार्टी वालों ने किए नहीं है। नहीं तो आज दिल्ली चमकती। ये तो दिल्ली तो चमकनी चाहिए थी, क्योंकि ये राजधानी है। दिल्ली को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया, ये बताइए मुझे। अच्छा, शालीमार बाग की बात करें तो यहाँ पर सफाई की क्या स्थिति है, या फिर शिविरों की बात करें, नालियों की बात करें, इन सब चीज़? अभी तो ऐसा है जैसे रेखा गुप्ता जी अभी भी पहले भी समाज सेवा कर रही थी, तब भी वो इन चीज़ों में आगे बढ़ चढ़ के, जहाँ शिविरों की दिक्कत आती थी वहाँ भी उन्होंने अपने लोग लगा के काम किया था। वैसे देखा जाए तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है, और रेखा गुप्ता जी के आने से काफ़ी माहौल चेंज हो सकता है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी कुछ लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? डॉक्टर पुष्पा टायल। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इस बार शालीमार बाग का क्या भविष्य है? देखिए, हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी, जिसके समर्थन में शालीमार बाग से हम डोर टू डोर वोटों की अपील करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं यहाँ नांगलोई में ही रहती हूँ। भारी बहुमत से यहाँ पर रेखा गुप्ता जी शालीमार बाग में कमल का फूल खिलाने का काम करेंगी। अच्छा, आप नांगलोई से यहाँ पर आए हैं शालीमार बाग विधानसभा में? हाँ जी। अच्छा, नांगलोई। अगर नांगलोई की बात करें, वहाँ क्या लगता है? नांगलोई में भी हमारा कमल खिला। अब की बार दिल्ली में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने रेखा जा जी के रही बारे है। में आप जानते हैं? रेखा जी मेरी बड़ी बहन है और जुलाना से ही बिलोंग करती हैं।
अच्छा, अगर बात करें तो यहाँ जो विधानसभा है यहाँ से तो आप कह रहे कि रेखा जी है, हाँ जी। लेकिन दिल्ली की बात करें तो क्या लगता है? दिल्ली में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। कुपुत केजरीवाल जी जिन्होंने झूठ मूठ की राजनीति यहाँ पर दिल्ली में फैला रखी है, मुझे गंध आती है जो केजरीवाल ने लोगों को अपने झूठे प्रपंच में फंसा रखा। दिल्ली का इसने बेड़ा गर्क कर दिया है, विनाश कर दिया है केजरीवाल जी ने। अब मैं केजरीवाल जी को कहना चाहूंगी, केजरीवाल जी झूठ माठ की राजनीति छोड़िए, अब की बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत से मोदी की सरकार आ रही है। कितने अंतरों से अगर हम बात करें शालीमार बाग विधानसभा की, कितने अंतरों से जीत और हार का जो फैसला होने वाला है? जीत हार का कोई फैसला नहीं है, पूर्ण बहुमत से हमारी रेखा जी कमल का फूल यहाँ से शालीमार बाग से खिलाएगी और ज्यादा से ज्यादा वोटों से यहाँ से कमल का फूल खिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर शालीमार बाग विधानसभा की बात करें तो हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बात की और तमाम लोगों से जानने की कोशिश करी कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। ज्यादातर लोगों का कहना यहाँ पर ये आता है कि रेखा गुप्ता जो कि भाजपा की प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बाजी मारती साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। और लोगों का कहना ये है कि 10 से 12 सालों से जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी की जो विधायिका रही है यहाँ पर वंदना कुमारी, उनके कामों से कहीं ना कहीं वो नाखुश भी नजर आए हैं। और विकास की अगर बात करें तो नालियां, सीवर या इस तरीके की जो बहुत सारी सफाई की चीजों को लेकर जो है यहाँ के जो लोग हैं वो नाराज साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और एक तरफा कहीं ना कहीं अभी तक की अगर हम बात करें तो एक तरफा नजर आ रहा है कि भाजपा यहाँ पर साफ तौर पर बाजी मार रही है।